राम सा हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत आर एस प्रीलिम्स और आर एस मेंस के बुक लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। साथ ही किस प्रकार आपको वैल्यू एडिशन करना चाहिए और किस प्रकार दूसरे बच्चों से आपको एक स्टेज प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट और ये पेपर 4 का जो है वो पार्ट है। और अभी तक आज अगर इंग्लिश का पार्ट पूरा का पूरा जो डिस्कस हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ दो सब्जेक्ट हमारे बचेंगे। एक है आपके इतिहास और एक है आपके साइंस और टेक। तो उम्मीद करूंगा कि जितनी भी बुक लिस्ट अभी तक बताई वो आपको पसंद आई होगी। अगर मान लीजिए कि आपको पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उससे बेहतर जो बुक लिस्ट आपको लगे उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश के बारे में अगर मैं बेसिक चीज़ें बताऊँ आपको तो पेपर 4 में जो है 80 जो नंबर हैं वो आपके इंग्लिश के होते हैं और 120 नंबर जो होते हैं आपके हिंदी के होते हैं। तो इस 80 नंबर में से जो है आपके 20 जो नंबर होंगे वो होंगे आपके ग्रामर पार्ट के, और जो बाकी जो 60 नंबर होंगे या जो 60 मार्क्स होंगे वो होंगे आपके कंपोजिशन पार्ट के। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है कि हिंदी में जो है ग्रामर को जो है वेटेज ज़्यादा दिया गया, 50 नंबर वहाँ पर जो है टोटल होते हैं या 50 मार्क्स होते हैं। जबकि कंपोजिशन में हिंदी में जो है 70 मार्क्स ही होते हैं। यानी कि कंपोजिशन के मामले में हिंदी और इंग्लिश लगभग बराबर है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जबकि ग्रामर के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा फर्क है, लगभग डबल से भी ज़्यादा का फर्क है, ढाई के आसपास। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि कंपोजिशन के पार्ट पर आपको लगभग जो है हिंदी और इंग्लिश में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और गांव के बच्चे हैं प्लस भारतीय भाषाओं के जो बच्चे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि इंग्लिश में आपको कंपोजिशन पार्ट पर शायद हिंदी से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए, क्योंकि इंग्लिश लिखने में दिक्कत आ जाती है, सोचने में दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए कंपोजिशन पार्ट पे आपको हिंदी और इंग्लिश को बराबर टाइम देना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। यहाँ ग्रामर पार्ट में भले ही आप हिंदी को ज़्यादा टाइम दें क्योंकि नंबर भी ज़्यादा है, लेकिन कंपोजिशन में बिल्कुल भी जो है आप ये ना मान लें कि भाई हिंदी ज़्यादा नंबरों की और इंग्लिश कम नंबरों की, वो नहीं सोचनी है। अलग अलग पार्ट वाइज आपको सोचना है, फिर जो है टाइम को अलोकेट करना है पूरा का पूरा। अब हम देखते हैं कि इसके लिए आपको किस चीज़ को जो है किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो देखो मैंने जो चीज़ जिस चीज़ को फॉलो किया था वो थी आपकी नीतू मैम की बुक। यानी कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, जैसे हम बोलते हैं जैसे हम चीज़ों को समझते हैं वैसे लिखी गई है। और मुझे तो सच में बेसिक से लेकर एडवांस तक जो चीज़ें जितनी हो सकती है मुझे जो है पसंद आई। इसमें पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, साथ साथ में प्रैक्टिस के जो जितने भी सवाल वगैरह होते हैं वो भी दे रखे हैं अच्छे से। लेकिन सिर्फ इस बुक से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि शुरुआत में जैसा होता है कि जो पहली बार पढ़ रहा होता है इंग्लिश ग्रामर चीज़ें समझ में ही नहीं आती है कि कैसे इसका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर किस चीज़ को फॉलो करना है, एक डिवोशन इंस्टीट्यूट है यूट्यूब पर। अब तो उसके वीडियो नहीं आते लेकिन पुराने जो है लेक्चर हैं यूट्यूब पर वो आपको सारे के सारे सुनने हैं ग्रामर के पार्ट के लिए। पूरा का पूरा ग्रामर पार्ट के लिए नहीं, वो मैं बताऊंगा कि किस किस पार्ट के लिए आपको सुनना है। और मुझे ये मेरे हिसाब से जो सबसे मुझे बेस्ट लेक्चर इनके लगे हैं, बेस्ट इसलिए लगे हैं क्योंकि उन्होंने नियमों वगैरह में जो है बहुत ज़्यादा नहीं घुसे हैं कि ये नियम रटवा दें वो नियम रटवा दें। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के माध्यम से इन्होंने जो है वो ग्रामर पढ़ाने की जो कोशिश की है। तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इनसे भी अगर कोई बेटर जो है टीचर लगे तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कनेक्ट सिविल के एक टीचर हैं, मैंने उनके यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखे हैं है ना, कंपोजिशन पार्ट के लिए खास तौर से। तो आप उनको भी देख सकते हैं, मुझे काफ़ी टीचर अच्छे लगे, लेकिन ग्रामर में वो कैसा पढ़ाते हैं अभी उस चीज़ का मुझे नहीं पता है। तो यहाँ से अगर बेटर आपको लगे कि डिवोर्स इंस्टीट्यूट से भी कोई बेटर है तो आप वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिवोर्स इंस्टीट्यूट के सारे लेक्चर यूट्यूब पर फ्री पढ़ें। उसके साथ आपको क्या करना है, बिक्के जो रस्तोगी हैं आपके, बिक्के रस्तोगी की जो किताब है उसको आप वो फॉलो कर सकते हैं। अब देखो पर्सनली अगर मैं बताऊँ ना, प्रॉपर जो ग्रामर का जो पार्ट है उसमें मुझे नीतू मैम से नीतू मैम की जो बुक है वो मुझे बिक्के रस्तोगी से कई गुना शानदार लगी है। इस बिक्के रस्तोगी की जो बुक है वो पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो लेकिन कहाँ कहाँ पर बिक्के रस्तोगी जी की जो बुक है वो काम आ सकती है। एक तो आपकी पीवाईक्यू, देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो आरएस की जो पीवाईक्यू है वो नीतू मैम की जो बुक के में जो पीवाईक्यू वगैरह दे रखे होते हैं उनसे अलग हैं, क्योंकि ये एसएससी के हिसाब से दे रखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आरएस के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो दे रखे होते हैं। तो मैंने आरएस के जो पीवाईक्यू थे वो यहाँ से सोल्व कर लिए थे। प्लस ग्रामर के पार्ट में जो सबसे लास्ट के जो 4 टॉपिक है वो मैंने यहीं से किए थे बीत के रस्तोगी जी के बुक के माध्यम से। तो आप ये जो पीछे के जो 4 टॉपिक हैं वो नीतू मैम की किताब से भी कर सकते हैं और बिग के रस्तोगी जी की किताब से भी कर सकते हैं। वो आपको खुद को विवेक के आधार पर सोचना है कि आपको लास्ट के जो 4 टॉपिक है वो किन के बेटर लग रहे हैं। बाकी जो प्रॉपर ग्रामर के जो टॉपिक थे शुरू के वो मैंने नीतू मैम की बुक से किए हैं। और रही बात एकदम एक एक टॉपिक की बात हम बाद में करेंगे, सिलेबस जब मैं पीडीएफ खोलूंगा तो वहां मैं दिखा दूंगा ये टॉपिक जो है नीतू मैम की किताब से किए थे और ये मैंने बिके रस्तोगी जी की किताब से किए थे। अब यहाँ तक 3 चीजें हो चुकी है और ये आपको फिक्स सीक्वेंस में करना है। पहले नीतू मैम जी की किताब खरीदो आप, ये टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, ये ध्यान रखें उनके खुद के चैनल पर ऑफिशियल, ठीक है, वहां से भी प्रिंट आप निकाल सकते हो या मार्केट से खरीद सकते हो। किताब खरीदी, टॉपिक पढ़ा साथ साथ में, और क्या कर लिया आपने, एक लेक्चर देख लिया। और बाद में क्या करना है, ये चीजें हो गई, बाद में बिक्के रस्तोगी जी किताब आपको लेना है और ये जो टॉपिक छूटे हैं उनको देख लेना, पीवाईक्यू देख लेने।
इसके बाद में आपको करना है परख की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करना है, प्लस परख के जो डेली टेस्ट होते हैं फ्री में है ये, ठीक है, टेलीग्राम पर, तो इसको भी आपको जो है ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर फ्री में जो आपको सवाल अवेलेबल होंगे, तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तब भी आप जो मजबूत बन पाओगे। और ये जो चीज़ है ये मैं आपको हिंदी में बताना भूल गया था, परख की डेली टेस्ट की जो वो है ना वो बताते हैं, या फिर जो उनके डेली टेस्ट होते हैं, तो ये आपको जो है जरूर मेरे साथ ज्वाइन करनी चाहिए, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए। तो इस चीज़ को आप हिंदी के लिए भी ऐड कर लें। और परख की टेस्ट सीरीज तो लेनी है आपको, ताकि चीज़ें आप जो चीज़ें आपने याद की कितनी याद है या नहीं उनका जो है पता लग जाए। तो ये आ जाएगी आपके चौथे चरण में। पांचवी चीज़ है यहाँ पर इंटरलिंकेज। इंटरलिंकेज किस चीज़ का है कि जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इंग्लिश का एक पेपर होता है यूपीएससी मेंस में, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँ कि एक नंबर उसके जुड़ते नहीं है, लेकिन पास करना होता है। लेकिन ग्रामर का पार्ट वहाँ भी शामिल है, कंपोजिशन का पार्ट वहाँ पर भी शामिल है, लगभग चीज़ें वैसी की वैसी है, बस फर्क वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ नंबर नहीं जुड़ते, इसलिए बच्चे ज़्यादा फोकस करते नहीं है वहाँ पर। और एसएससी में ग्रामर का पार्ट होता ही होता है, भले ही कंपोजिशन का हो या ना हो। अब यहाँ पर एक नोट है, और वो नोट क्या है कि एक महेश भास्कर हैं, आप इनके देख सकते हैं। आपको अगर इनका कोर्स पसंद आए या फिर इनके यूट्यूब पे लेक्चर पसंद आए, इनको आप देख सकते हैं। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदी के लेक्चर देखे थे, है ना, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं रिवीजन के लिए इनके काम में लेता था यूट्यूब के वीडियो। तो अगर कोई हिंदी अच्छा पढ़ा सकता है तो हो सकता है इंग्लिश भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो इनकी एक बार वीडियो जरूर देख लें, अगर आपको पसंद आई तो। नहीं पसंद आ रहे तो आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में कनेक्ट सिविल, तो मैंने कनेक्ट सिविल पे इनके यूट्यूब के वीडियो पढ़े, कंपोजिशन के भी हैं प्लस इंग्लिश जो ग्रामर है उसके भी हैं। तो और अगर आपको लगता है कि प्रॉपर कोर्स भी लेना चाहिए तो आप प्रॉपर कोर्स भी ले सकते हैं। और कनेक्ट सिविल वालों से निवेदन भी कर सकते हैं कि पेपर 4 के लिए आप अलग से कोई वीडियो का जो है वो कोर्स रख सकते हैं, उनको विनती करके। तो वो देख सकते, क्योंकि मुझे टीचर काफ़ी ठीक लगे थे कंपोजिशन पार्ट के लिए। तो ग्रामर के लिए आपको तय करना है कि कैसे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख लेना एक बार आप। अब बात आती है आपके कंपोजिशन पार्ट की, तो या फिर एक बार हम ग्रामर पार्ट में मैं ये बताऊं कि कौन सी चीज़ कहाँ से की थी और कहाँ से नहीं की थी, वो चीज़ें बता देता हूँ ना, बाद में चलते हैं कंपोजिशन पार्ट पर। तो ये जो है ग्रामर का जो पार्ट है, इसमें जो है आपसे है ना इतने 20 सवाल जो पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये हर सवाल जो होगा वो आपके एक एक मार्क्स का होगा। तो शुरू के ये जो टॉपिक है ना, 3 3 दून 6, ये वाले जो 6 टॉपिक हैं ये मैंने कहाँ से किए थे, नीतू मैम की किताब से पढ़े थे, यहीं से पढ़े थे। और साथ साथ में मैंने क्या किया, इन 6 के लिए जो आपके डिवोशन इंस्टीट्यूट है उनके लेक्चर देख लिए थे, ठीक है ना, जो टीचर हैं। बाकी इसमें से एक ऐसा टॉपिक है जो वहां पर नहीं मिलेगा, है ना, वो मुझे पता नहीं कि वो टॉपिक है कौन सा, दरअसल शायद ये वाला हो सकता है, निरसन वाला, या कोई एक टॉपिक वहां पर गई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या हो सकता है मॉडल्स हो, कोई एक तो है। तो आप वो टॉपिक पहचान लेना कि कौन सा टॉपिक वहां पर अवेलेबल नहीं है, उसको कहीं और से कर लेना, है ना। जैसे कनेक्ट सिविल वहां से कर सकते हो, या मेस बात करें वहां से कर सकते हो, या फिर उनसे भी बेटर अगर टीचर आपको पता है वहां से कर सकते हो। मुझे भी सजेस्ट कर दें कि इनसे भी कोई बेस्ट टीचर है, तो ये आपको करना। फिर अगले जो 4 टॉपिक है वो मैंने बीके रस्तोज की किताब है उनसे किए थे। और यहाँ पर आप जो है, क्योंकि याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, आप किसी यूट्यूब के साथ साथ में लेक्चर भी सुन सकते हैं खाना खाते वक्त, क्या है ना, जब फ्री हो तब, ताकि चीज़ें आपको रिकॉल होती रहें। और ये जो है ना 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये तो मुझे कभी याद ही नहीं होते थे, और मैंने इनको पढ़ने की कोशिश नहीं की, और मैं छोड़ दिया था मेंस के टाइम। मैंने कहा इनमें मेरा जो है वो पार नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि जब तक आप लंबे टाइम तक इन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे याद होंगी नहीं दरअसल। तो उस वक्त मेरे पास टाइम ही नहीं था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। 2 नंबर के आते हैं वैसे, है ना, ये सब 2 2 नंबर के हैं, बाकी जितने भी ये पार्ट हैं पीछे के, तो टोटल 8 नंबर हो जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि क्या भरना है और क्या नहीं भरना है, बस इस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट में ऑप्शन नहीं मिलता है दरअसल। तो ये आपका जो है ग्रामर का पार्ट जो है पूरा होता है। अब हम बात करते हैं अपने कंपोजिशन की। कंपोजिशन में आपको जो है चीज़ें किस तरीके से पढ़नी चाहिए और किस तरीके से नहीं पढ़नी चाहिए। तो कंपोजिशन में देखो, पहली चीज़ तो आपको क्या करनी है, एक तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपको सच में कंपोजिशन मजबूत करना है तो। मैं बस इतना ही कहूँगा, आधा घंटा 1 घंटा इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, या फिर इनसे कोई सिंपल अगर आपको लगे तो उनको देख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने एक जगह कहीं सुना था कि जो हिंदुस्तान टाइम्स से कुछ ऐसा ना, उनकी लैंग्वेज सिंपल होती है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब मुझे नहीं पता सिंपल है यानी, किसी के से सुना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि सुनी सुनी बातों को छोड़ो, आप जो इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ना। जीएस के जो आपके जो पेपर 1 2 3 है ना, वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे साथ साथ में, अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दोगे तो। और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा ये होता है कि जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके सोचने में, इंग्लिश में सोचने में दिक्कत नहीं आती फिर, और लिखने में भी दिक्कत नहीं आती, अगर आपने इस चीज़ को 1 साल 6 महीने तक अगर फॉलो कर लिया तो, है ना। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे, यार इस पैराग्राफ कैसे लिखूं, इंग्लिश का कैसे नहीं लिखूं। ये खास तौर से जो है भारतीय भाषाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि जब तक आप इंग्लिश में नहीं पढ़ोगे तब तक इंग्लिश में लिखोगे कैसे, कैसे उस चीज़ को प्रोड्यूस करोगे, है ना। तो यहाँ पर इसके साथ आपको क्या करना है, इंग्लिश के टीवी जो प्रोग्राम होते हैं वो देखने, उस इंग्लिश के जो टीवी प्रोग्राम उनके डिबेट सुनो, या फिर जो कुछ भी बुलेटिन आ रही है इंग्लिश की उसको देखो। जितनी इंग्लिश दिमाग में आपके जाएगी, जितने बार उसको पढ़ोगे आप, उतना ही जो अच्छा आउटकम निकाल पाओगे, ये ध्यान रखें आप।
इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, पूरे दिन इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, फिर कह रहे हो इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश में नंबर नहीं आते, तो इसीलिए नहीं आते क्योंकि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं करते और इंग्लिश के जो टीवी प्रोग्राम है उनको नहीं सुनते हो। हिंदी तो क्योंकि पूरे दिन हमारे आसपास हिंदी चलती रहती है, मारवाड़ी चलती रहती है, इसलिए उनको ना लिखने में दिक्कत आती है ना बोलने में दिक्कत आती है। लेकिन प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, क्योंकि ना हम इनको पढ़ते हैं ना सुनते हैं, तो यही प्रॉब्लम है। और इसलिए इन चीज़ों पर आप फोकस कर लें। तो ये तो हो गया बेस अपना कि इन पर तो डेली बेसिस पे आपको चीज़ें करनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि कनेक्ट सिविल या परख के वीडियो लेक्चर आप देखें कंपोजिशन के लिए। तो मैंने किसके देखे थे भाई, मैंने देखे थे कनेक्ट सिविल के। क्यों देखे थे, क्योंकि इनके जो कनेक्ट सिविल के जो वीडियो लेक्चर थे वो आपके यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल थे कंपोजिशन के लिए, हर एक पार्ट के लिए। तो मुझे वो टीचर काफ़ी अच्छे लगे और मैंने उन्हीं के जो लेक्चर के माध्यम से नोट्स बनाए थे कि लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, प्रीसी को लेकर जो है क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने वहीं से की थी। और बाकी मैंने यूपीएससी के दौरान चीज़ें पढ़ ली थी ये सारी सारी, और नंबर भी बहुत अच्छे आ रखे हैं मेरे जो है ना इंग्लिश, जो ये आपके कंपलसरी का जो पेपर होता है यूपीएससी में, हिंदी कंपलसरी से भी ज़्यादा नंबर आ रखे हैं वहाँ पर। तो यूपीएससी के दौरान तो काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर हो गई थी, लेकिन साथ साथ में जब कनेक्ट सिविल के मुझे यूट्यूब पे वीडियो मिले तो उससे कुछ कमियां जो थी वो दूर हो गई थी, लेटर राइटिंग को लेकर की फॉर्मेट फिक्सिंग हो गई थी पूरी। इसके साथ आप परख के जो वीडियो देख सकते हैं, मैंने नहीं देखे थे पर्सनली, इनका एक अलग से कोर्स आता है टेस्ट सीरीज गलावा, क्योंकि मैंने सोचा कि यार यहाँ से चीज़ें इतनी अच्छी हो रखी है, पहले यूपीएससी में पढ़ लिया है, तो फालतू में क्यों मैं ऐसे ही जो है वो कोर्स के पीछे जो पैसे बर्बाद करूँ। लेकिन अगर आपको लगे कि परख के वीडियो ज़्यादा अच्छे हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट को छोड़ सकते हो, या आपको कनेक्ट के अच्छे लगे तो आप परख को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले दूसरी चीज़ ये होगी, तो ये सेम सीक्वेंस से भी पहले ये आप बेसिक करें, फिर साथ साथ में इनके लेक्चर वगैरह। उसके बाद आपको क्या करना है कि परख की जो टेस्ट सीरीज है प्लस परख की जो डेली आंसर राइटिंग है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो ग्रामर में कर रहे थे वो सेम चीज़ करनी है, और परख की कोई अलग तो टेस्ट सीरीज है नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश के लिए एक साथ ही वो टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं तो वो मिल जाएगी। और ये जो डेली टेस्ट सीरीज है ये इनके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। तो आप डेली बेसिस पे जो चीज़ें मिल रही है उनका प्रिंट आउट निकालें, लिखें, पूरा सोल्व करें, तभी जाकर अच्छे नंबर आ सकते हैं। और मैं यही कहूँगा डेली कम से कम 2 कंपोजिशन के जो हिस्से हैं वो लिखने की कोशिश करें, या तो आप पैराग्राफ लिख लें या लेटर लिख लें। और अगर 2 नहीं लिख पाओ कम से कम मिनिमम एक तो जरूर लिखें, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं ना कंपोजिशन में आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, आगे बढ़ ही नहीं सकोगे। तो कंपोजिशन में अगर मुझे कहना कि बाकी अगर सब चीज़ें भी छोड़ दूँ मैं, तो इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर है अगर आप उसको पढ़ रहे हो प्लस आप डेली एक दो जो आंसर लिख रहे हो कंपोजिशन में, तो भी आप बड़े अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हो। बाकी सब चीज़ें बाद में कि फॉर्मेटिंग है या फिर वो सब चीज़ें बाद में है, लेकिन चीज़ों को सोचना प्लस लिखना ये अगर बेसिक हो सकती है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर और आपके लिखने से ही हो सकती है। उसके बाद में आपको क्या देखना है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू से बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। और पिछले 2 सालों से जो इंग्लिश का जो पार्ट है वो टफ आ रहा है, खासतौर से ग्रामर वाला और ये ना, और कंपोजिशन का तो अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कि कितना टफ है और कितना नहीं है। तो पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, एआई से आपको आंसर जो चेक करवा लेने। जैसे इस बार 2024 का आरएस का जो मेंस हुआ था उसको सॉल्व करो, एक आप जो भी उसमें सवाल दे रखा है उसको लिखो, बाद में उसके आंसर जो आप एआई से चेक करो। अब देखो एआई से क्या होता है, हमारे साथ ज़्यादातर के साथ दिक्कत क्या होती है कि जो स्पेलिंग में एरर बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे भी खूब होते थे भैया ना, बहुत ज़्यादा, और इंग्लिश मीडियम वालों के भी होते हैं, ये ध्यान रखें आप, सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के नहीं होते हैं। तो एआई क्या करेगा, एआई पर आपको जो अपनी जो भी आपने चीज़ लिखी उसकी पीडीएफ या फिर आप फोटो अपलोड करो, और उसमें ये लिखो कि भाई मेरी जो आप जो इस कॉपी को जो चेक करें, प्लस आप स्पेलिंग जो एरर है वो भी बताएं, सेंटेंस में क्या क्या दिक्कत आ रही है वो भी बताएं। एक एक करके जो एआई होगी आपके, चाहे जेमिनी हो चाहे चैट जीपीटी हो, वो गलतियां सारी सारी बता देगा, और उनको आप गलतियों को सारा उसी कॉपी पर जो पेज पर लिख लेना कि क्या क्या बार बार गलतियां हो रही है। स्पेलिंग गलतियां ना के बराबर होनी चाहिए वहां पर, ये मान चलो। शून्य पर अगर आपको लाना है तो पीवाईक्यू सोल्व करें और एआई से चेक करवा लें, या फिर ये वाली चीज सेम चीज कर सकते हो कि परख का डेली आंसर आपने लिखा, अब ये परख वाले तो आपको चेक करेंगे नहीं डेली आंसर, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने लिखा है उसको आप जो है एआई जो चैटबॉट है वहां पर ले जाओ, उसको चेक करके देख लो। बाकी अपने आंसर तो देंगे, लेकिन कंपोजिशन में आंसर देने से तो काम नहीं चल सकता ना पूरा का पूरा। आपने क्या लिखा वो सही है या नहीं है, उसको तो एआई जो है बेटर ज्यादा चेक कर सकती है, ये ध्यान रखें। तो इस प्रोसेस को अपनाओगे तो चीजें आपकी जो अच्छी हो सकती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इंटरलिंकेज को देखना है कि जो जिन बच्चों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है उन्होंने जो है इंग्लिश का जो पार्ट है वो अच्छे से मेरे हिसाब से लिखा है, क्योंकि कंपलसरी का पेपर होता है तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है। और मान लो कोई आरएस का स्टूडेंट है और वो यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो जो आरएस की प्रिपरेशन कर लेगा उसके लिए इंग्लिश का जो वो वाला कंपलसरी जो पेपर वो आसानी से जो वो पास हो सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें सिलेबस में कि क्या है। तो इन्होंने कंपोजिशन को जो 2 पार्ट में जो बांट रखा है, पार्ट बी और पार्ट सी। हिंदी में भी 3 पार्ट थे आपको पता है तो पूरे, और यहाँ पर भी पूरे 3 पार्ट है। और पहला जो पार्ट इन्होंने रखा है वो व्याकरण का रखा है, वहां पर भी व्याकरण का था। तो इसमें क्या है कि एक तो आपसे पहला जो है वो है कि एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, अनसीन पैसेज होगा, वहां पर जो है 5 सवाल दिए जाएंगे वो आपको लिखने हैं। अब देखो पहली चीज तो ये कि ये हम 10वीं 12वीं से लिखते आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत आनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए। और यहाँ तो कोई कोचिंग की अगर हेल्प भी ना लो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है यार हर बच्चे तो एक जैसे नहीं होते
कईयों ने 10वीं 12वीं बच्चे से एजुकेशन नहीं ले रखी होती है, तो उनके लिए फिर मैं यही कहूँगा वही वाला जो पीछे बुक लिस्ट बता रखी है, किन के वीडियो देखने हैं, किन के लेक्चर सुनने, किन के नोट्स को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, है ना। कि कनेक्ट सिविल या परख के वीडियो या लेक्चर आप इनके जो है नोट्स, ये ध्यान रखें मैंने पीछे शायद नोट्स लिखे नहीं है, परख के आप नोट्स देख सकते हो, क्योंकि परख ने जो है बहुत सारे टॉपिक पर जो है पैराग्राफ भी लिखे हैं और कई सारे जो लेटर राइटिंग की जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर उन्होंने लिखी है। तो ये जो चीज़ है वो मैं शायद ऐड करना भूल गया पीछे, वो मैं ऐड कर देता हूँ। और मैंने ऐड इसलिए नहीं की थी, दरअसल मैंने चीज़ें उतनी नहीं देखी थी परख की कि पैराग्राफ कैसे लिखना, यानी कि पैराग्राफ वगैरह जो मैं पढ़ के नहीं गया था। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी सच में इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो उन्हें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि आप जो है परख के जो नोट्स हैं उनको भी देख लें भाई साथ साथ में ना। जिनकी इंग्लिश सच में बहुत ज़्यादा बेसिक जो है वीक है, तो उन्हें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको देख लेना चाहिए। तो दरअसल मैंने चीज़ें अपने अकॉर्डिंग बताई थी कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन मैं फिर वही चीज़ आती है कि 500 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, हर किसी के अकॉर्डिंग चीज़ें बतानी पड़ती है। तो ये पार्ट हो गया आपका कि कॉम्प्रिहेंशन वाला यही है कि आपको जो है वो 12वीं से आप पढ़ते आ रहे हो, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, उसके बाद में ट्रांसलेशन ऑफ 5 है ना, तो इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश करना, ये पूरा पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे होगा। प्लस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई कहाँ से सेंटेंस को शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। तो कनेक्ट सिविल ने जो है यूट्यूब पर पूरा लेक्चर डाल रखा है, उन्होंने बड़े अच्छे से करवाया, तो वहाँ से देख सकते हो या परख के माध्यम से देख सकते हो या उनके नोट्स से देख सकते हो। उसके बाद में आपके प्रीसी राइटिंग, ये भी सेम चीज़ है कि प्रैक्टिस से चीज़ ही आएगी, लेकिन बेसिक समझना है तो कनेक्ट सिविल पर आप जाओ या दूसरी कोचिंग पे जाओ और वहाँ से आप चीज़ों को जो है समझ लो और प्रैक्टिस बार बार करो, तभी चीज़ें बेटर हो पाएगी। और आप एआई जो चैटबॉट है वहाँ से भी चेक करवा सकते हैं। उसके बाद में पैराग्राफ राइटिंग, सेम चीज़, इंग्लिश का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो, तो आप अच्छे से अच्छा पैराग्राफ लिख पाओगे। अगर नहीं सुन रहे हो तो चाहे कोई सी भी कोचिंग आ जाए, कितने आपको पुश कर दें पीछे से, कितने धक्के देते हैं, आप सही कुछ नहीं कर पाओगे। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह आप जरूर पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़ जरूर सुने, प्लस अगर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो ऊपर मैंने दो कोचिंग बता रखी है, इनके नोट्स, उनके टेस्ट आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में एलिब्रेशन ऑफ गिवन थीम, तो ये पैराग्राफ राइटिंग से टफ होता है भैया ना, ये थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वही सेम चीज़ है कि परख, ये खूब सारे इनके टेस्ट होते हैं, नोट्स होते हैं, उनमें अलग अलग जो है वो एलिब्रेशन दे रखे होते हैं थीम वाइज। और कभी कभी क्या होता है, तुक्का लग भी जाता है कि भाई एक कोचिंग ने ये कोई सब्जेक्ट बताया, वही सेम टू सेम जो एग्जाम में रिपीट हो गया। मैं इन चीज़ों में खुद पर्सनली बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ कि ऐसे रट्टे मार के आप वहाँ पर आंसर लिख के आएँ। लेकिन फिर भी जो जिनका बेसिक बहुत बहुत ज़्यादा वीक है और डर लगता है, तो वो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि भाई हाँ चीज़ हो जाए। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो है समाचार सुनते हैं इंग्लिश के, तो मैं खुद कह रहा हूँ ये डर आपके गायब हो जाएगा कंपोजिशन का पूरा। लेकिन अगर आपका ये चीज़ें नहीं करते तो ये डर हमेशा रहेगा आप में, और फिर आप रटने की प्रवृत्ति होगी, यार ये टॉपिक मैं कवर कर लेता हूँ, फिर आप जो है सारे जो ये टॉपिक होंगे ना एसे वगैरह के, वो आप रट के जाएंगे ताकि वो सेम टू सेम वहाँ पर छाप के आ जाएं। और वो चीज़ें मुझे पर्सनली सही नहीं लगती है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी चाहिए, फिर जो है कोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके बाद में क्या है, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। तो ये भाई कनेक्ट सिविल के जो यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने जो है करवा रखा है। रिपोर्ट राइटिंग तो उन्होंने नहीं करवाई है, क्योंकि दोनों में से एक लिखनी होती है, तो मैंने खुद भी रिपोर्ट राइटिंग छोड़ दी थी। कई जगह मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, रिपोर्ट राइटिंग का क्या फॉर्मेट हो सकता है, मुझे तो ढंग से कहीं पर भी नहीं मिला। तो फिर मैंने यही सोचा यार चलो लेटर ही लिख देंगे अगर लेटर आएगा तो आप लेटर राइटिंग जो है इन्होंने कनेक्ट सिविल पे यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, वहाँ से अच्छे से लिख लें। सारे के सारे जो लेटर फॉर्मेट है वो बड़े अच्छे से इन्होंने जो करवा रखे हैं, और मैंने तो जो है वहीं से पूरे पूरे नोट्स बनाए थे। और अगर इनसे भी बेटर आपको लगेंगे कि परख है, तो परख पे जाके देख सकते हैं, उनके नोट्स देख सकते हैं। उन्होंने नोट्स में हर एक जो है लेटर राइटिंग वगैरह के फॉर्मेट जो है वो बता रखे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको जो है चीज़ें मैंने यहाँ बता दी है। अगर मैं एक एक शब्दों में रिपीट करूँ तो नीतू मैम की किताब मैंने आपको बताई थी, आपको मैंने जो है लेक्चर बताए थे कि कनेक्ट सिविलों परख उनके आप लेक्चर देख सकते हैं। प्लस अगर आपको बीके रस्तोगी की आप किताब देख सकते हो, जो मैंने उनके लिए चीज़ें जो बता रखी है। और डिवोशन इंस्टीट्यूट के जो लेक्चर है वो आपको देखने चाहिए। और महेश भास्कर के अगर आपको चीज़ें कुछ अच्छी लगें तो आप उनको जो है फॉलो कर सकते हो। और मुझे लगता है कि यही जो है मोटा मोटी जो है चीज़ें आपके रही है, और इन्हीं को जो आप जो है वो फॉलो करें। और बस यही है मेरे हिसाब से ना, नीतू मैम हो गया, डिवोशन इंस्टीट्यूट हो गया, बीके रस्तोगी हो गया, परख की टेस्ट सीरीज वगैरह हो गई, इंटरलिंकेज हो गया, और यही है ना। कोई चीज़ मुझे नहीं लगता छुट्टी पीवाई की वगैरह पर और इन पर जो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है फोकस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। और इंग्लिश न्यूज़पेपर और जो ये न्यूज़ इंग्लिश की जो न्यूज़ सुनते हैं उसकी आप आदत डाल दें, 15-20 मिनट आधा घंटा। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से राम राम सा।